कैसे हैं आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं कुछ अपने अल्ट्रासाउंड और 5 वीक्स 6 वीक्स अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड्स की मैं बात कर रही हूँ। उन पे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हमारी LMP ये थी बट हमारा बेबी जो है वो कम एज का आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, लाइक 2 मंथ्स हो चुके हैं, इसका मतलब 8 वीक्स हो चुके हैं, बट जो बेबी है वो 5 वीक्स का ही है या 6 वीक्स का ही है। LMP के अकॉर्डिंग हमारा बेबी 8 वीक्स का होना चाहिए या 7 वीक्स का होना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग हमारा बेबी सिर्फ और सिर्फ 5 वीक्स कुछ डेज का आ रहा है या 6 वीक्स, ऐसे कुछ मतलब कम दिन का आ रहा है बेबी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस और कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप क्लियर, कोई भी टेंशन ना लें। आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप मैं समझा पाऊँ और आप लोग भी समझ पाओ। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे कि LMP के अकॉर्डिंग आपकी जो बेबी की एज है वो होनी चाहिए 8 वीक्स। 8 वीक्स मान लेते हैं, 8 वीक्स होनी चाहिए। आप ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे भी आपके साथ हुआ हो। 7 वीक्स हो सकता है, 6 वीक्स भी हो सकता है। 6 वीक्स में बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी होती है। जो भी हम 5 वीक्स और 6 वीक्स के बीच में अल्ट्रासाउंड होते हैं वो बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो मान लीजिए LMP के अकॉर्डिंग आपकी बेबी की जो एज है वो होनी चाहिए 8 वीक्स। ओके, LMP के अकॉर्डिंग। बट जो अल्ट्रासाउंड हुआ है आपका अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड हो सकता है आपका सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ हो, क्योंकि जब भी हार्ट बीट नहीं आती है तो रिपीटेड आफ्टर 15 डेज और 20 डेज और 10 डेज इस तरीके से होता है। तो हो सकता है कि आपके 10-15 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ हो और उसमें आपकी बेबी की जो एज है वो आई हो सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स। आप ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए 6 वीक्स आया है और जो LMP के अकॉर्डिंग है उसमें 8 वीक्स आया है, तो 2 हफ्ते इसमें कम हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो, जैसे आपकी LMP थी 10 मान लेते हैं, कोई भी 10 तारीख ले लीजिए आप, 10 तारीख। तो जैसे कि आपकी लास्ट LMP 10 तारीख थी, हो सकता है कि आपकी जो पीरियड डेट है, पीरियड टाइम है वो 3 डेज का हो, 4 डेज का हो, 5 डेज का हो, या हो सकता है 7-8 डेज का भी हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अप्रॉक्स आपके 7 डेज पीरियड टाइम में निकल जाते हैं। उसके बाद में अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप अल्टरनेट डेज पर अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बनाते हो। तो हो सकता है कि आपको खुद नहीं पता होता है कि आपने कंसीव कब किया है। अल्टरनेट डेज पर आपको रिलेशन बनाना होता है अगर आप कंसीव करने के लिए मेडिकली ट्राई कर रहे होते हो। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आपने कंसीव कब किया है। तो इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, हो सकता है कि आपने उस फर्स्ट डे ही कंसीव कर लिया हो, या हो सकता है कि आपने लास्ट में कंसीव किया हो सकता है कि आपने 4 डेज बाद, 6 डेज बाद या 8 डेज बाद कंसीव किया हो। तो सारा का सारा जो मैटर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लास्ट रिलेशन कब बनाया था। और आप जब भी आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने से भी मैटर नहीं करता है, कि मैटर ये करता है कि आपने कंसीव कब किया था। तो ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर आपकी LMP और अल्ट्रासाउंड की जो बेबी की एज है वो मैच नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमेशा मैच करे, बिल्कुल भी नहीं मैच करती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 7 डेज होते हैं वो तो हमारे वैसे ही निकल जाते हैं, और पीरियड टाइम में ही जो बाकी डेज होते हैं उसमें भी हमें खुद नहीं पता होता है कि हमने कंसीव कब किया है। तो आपको हमेशा अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि आपकी LMP के अकॉर्डिंग। LMP सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट फिक्स हो जाती है कि यहाँ पे आपकी लास्ट जो पीरियड डेट थी वो थी। तो आप बिल्कुल भी ऐसे घबराएं नहीं कि आपकी जो बेबी की ग्रोथ है वो कम हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, या बाकी चीज़ों में पीछे रह जाएगा हमारा बच्चा, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड होना चाहिए। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कंप्लीटली आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।